और हम में से कुछ लोग हर महीने, हर हफ्ते, तो कुछ लोग हर दिन धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन खा रहे हैं। जी हां, धीमा जहर यानी मैदा। कभी मैगी, कभी मोमोज, कभी भटूरे, कभी समोसा। मैदे से बनी ऐसी कई डिशेस और स्नैक्स टेस्ट तो बढ़ाते हैं, लेकिन सेहत को परमानेंटली बिगाड़ देते हैं। मैदे को धीमा जहर क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, मैदा गेहूं से ही बनता है, लेकिन गेहूं से बना आटा तो फायदेमंद है, लेकिन मैदा क्यों नुकसानदेह है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और बहुत अच्छा प्रश्न भी आपने पूछा है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि गेहूं से दोनों चीजें बनती हैं, तो मैदा इतना नुकसान क्यों करता है? क्योंकि गेहूं के आटे को जो प्रोसेस करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, उसको साफ करते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि इसके अंदर का जो फाइबर होता है वो निकाल लेते हैं। इसमें कई प्रकार के जो है पोषक तत्व हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो भी इसमें से रिमूव हो जाते हैं। तो मैदे से फिर कई प्रकार के जो है रोग पैदा हमारे शरीर में होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन इसके अंदर रहा नहीं, चिकनापन इसमें बहुत हो जाता है। और मैदे से बहुत सारी चीजें बनती हैं, पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, और आपने जैसे कहा समोसा, मोमोज, और कई प्रकार के ऐसे भोजन बनते हैं जो बहुत टेस्टी होते हैं। तो केवल इसमें स्वाद होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें ना के बराबर होती है। और दूसरी चीज इसलिए कि शरीर में जो अनेक प्रकार के रोगों को ये पैदा करता है, जैसे कि मोटापा है, लिवर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, पचने में बहुत देर लगाता है। और जैसा कि हम आयुर्वेद में जानते हैं कि कोई भी चीज यदि पचेगी नहीं प्रॉपरली, तो एक विषैला तत्व बनता है, जैसा आपने कहा कि धीमा जहर है। ये एक विषैला तत्व जो बनता है हमारे आयुर्वेद में, उसको आम बोलते हैं। और जो भी कोई भोजन जो है वो आम बनाता है, वो एक तरह से पॉइजन का ही काम करता है, क्योंकि आम जो है वो अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में पैदा करता है। अलग अलग जाकर के वो जब जमा होता है तो वहां अलग अलग प्रकार के रोगों को पैदा करता है। तो आपको थोड़ा सा जो है समझना है, सुनना है ध्यान से। डॉक्टर चौहान, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि हार्ट पेशेंट हो या जिन्हें डायबिटीज है या कोई भी गंभीर बीमारी है, उनके लिए किस तरह से मैदा बहुत ही खतरनाक हो सकता है? देखिए, जो हार्ट के पेशेंट हैं तो मैदे से जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हमारा, ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। कोई भी मैदे की चीज आप खाएंगे तो अंदर जाके वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, और कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो वो हमारी आर्टरीज में, जिनमें रक्त जो है वो चल रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, उनमें ब्लॉकेज पैदा करता है। तो यही जो है आगे चल करके आपको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक, या ब्रेन में अगर जो आर्टरीज जा रही है वहां ब्लॉकेज हो जाए तो स्ट्रोक हो जाता है, और ये मृत्यु का कारण भी किसी व्यक्ति का बन सकता है। आपको मालूम है हार्ट अटैक से मृत्यु भी हो जाती है। और जो डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि मैदे में बहुत ज्यादा पोषक तत्व तो है नहीं, तो डायबिटीज के पेशेंट में पहले ही कमजोरी बहुत होती है, धातु क्षय आयुर्वेद में उसको कहते हैं। मैदा यदि वो खाएगा तो और ज्यादा वीकनेस पैदा होगी। और दूसरी चीज क्या है कि मैदा जो है वो चैनल्स को ब्लॉक करता है, स्रोतस अवरोध का काम करता है। तो जो इंसुलिन पेनक्रियाज में बनता है और वो बाहर निकलता है शुगर को बैलेंस करने के लिए, वो नहीं निकल पाता, क्योंकि वहां की चैनल्स हमारी ब्लॉक हो जाती हैं। इससे आपकी डायबिटीज और ज्यादा बढ़ जाती है, और डायबिटीज के फिर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, किडनी खराब हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, आंखें खराब हो जाती हैं, नसें कमजोर हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स डायबिटीज के कारण होती है। और इसी प्रकार से जो पेट के रोगी हैं, उनको भी ध्यान रखना है। पेट के रोगी यदि मैदे से बनी कोई भी चीज खाते हैं तो उसमें आम बनता है, और यही आम जाकर के कई प्रकार के रोग आपने सुने होंगे। IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBD इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इसको हम आयुर्वेद में गृहिणी रोग बोलते हैं, आगे चल के अल्सरेटिव कोलाइटिस, और आपकी आंतों में कैंसर तक हो सकता है। ध्यान से सुनिए जरा इसको। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अपना खान पान आपको शुद्ध करना है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो थोड़ा आयुर्वेद से जुड़िए, आयुर्वेदिक चीजों को अपनाइए। आप देखिए बहुत जल्दी आपका जो है स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। डॉक्टर चौहान, अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो लोग अर्थराइटिस या ओबेसिटी के शिकार हैं, उन लोगों के लिए मैदा कैसे और आफत बढ़ा सकता है और परेशानी का सबब बन सकता है? देखिए, जो अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं तो एक टाइप का जो अर्थराइटिस है उसको तो आयुर्वेद में आम वात ही लिखा हुआ है, यानी कि जो आम बनता है वो जाकर के जमा होगा जोड़ों में जाकर के वहां वो एक तरह से ब्लॉकेज पैदा करेगा। जो वायु वहां चल रही है उसको रोक देगा,
वायु वहां जाकर के फिर दर्द भी करेगी और वहां थोड़ा ड्राइनेस भी पैदा करती है। कई बार कड़कड़ की आवाज आती है, कभी कभार जो अंदर का लिक्विड पूरा सूख जाता है। तो मैदा जो है, अगर आप अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो आपके लिए बहुत खतरनाक है। मॉडर्न मेडिसिन की दृष्टि से कहें तो ये इन्फ्लामेशन पैदा करता है, और इन्फ्लामेशन जो है वो अनेक प्रकार के अर्थराइटिस, कई प्रकार के जोड़ों के दर्दों को वो पैदा भी करती है, और अगर आपको ऑलरेडी जोड़ों का दर्द है तो उसको वो और ज्यादा बढ़ा देगा। इसी प्रकार से जो ओबेसिटी के जो पेशेंट है, जैसा आपने पूछा, ओबेसिटी अपने आप में एक ऐसे खतरनाक रोग है क्योंकि इससे कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, और घुटनों में दर्द भी जोड़ों के कारण कई बार होता है। तो मैदा खाने से क्या होता है कि एक तो आपके अगेन मोटापा बढ़ता ही है क्योंकि काफी ये स्टिकी है, पचने में देर लगाता है। दूसरा, मैदा खाने से मूड स्विंग्स भी होते हैं, थोड़ा ये आपके ब्रेन पर भी असर करता है। जिन लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं वो और ज्यादा खाना पसंद करते हैं, और जिसके कारण के आपका मोटापा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे मोटापा बढ़ेगा आपको कई प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, और आपके शरीर में कई प्रकार के कई खतरनाक रोग मैं जिनको कह सकता हूं वो भी आएंगे। इसलिए मोटापे वाले लोगों को तो बिल्कुल भी मैदा नहीं खाना चाहिए। रोहित जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अगले कॉलर बिजनौर से। रोहित जी, क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। मेरे पेट की समस्या है, कब्ज बना रहता है हमेशा। कब्ज से क्या मतलब है? आपको मोशन नहीं आता है या एक बार में पेट साफ नहीं होता है? मोशन आता है, क्लियर नहीं होता है जी। अच्छा, आता रोज है लेकिन साफ नहीं होता। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं, समझ लीजिए ध्यान से। कई बार आम बनता है, लोगों को खाना पचता नहीं है ठीक से। ये चिपचिपा म्यूकस टाइप का जो पदार्थ है ये आंतों में चिपक जाता है, तो उसके कारण आपका पेट एक बार में साफ नहीं होगा, कई बार जाना पड़ता है। इसको भी लोग कब्ज कह देते हैं आजकल भाषा में। वास्तव में कब्ज का मतलब ये होता है कि जब आपको मोशन आए ना बिल्कुल। तो इसमें क्योंकि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भोजन में थोड़ा फाइबर युक्त चीजें आप जो है ज्यादा लीजिए। सलाद खाइए, हरी सब्जियां खाइए, या फिर जो है मैदे वैदे की चीजें मत खाइए। बहुत ज्यादा जो है रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए। और त्रिफला चूर्ण आप लेना शुरू कर दीजिए, बड़ा सरल है, पाचन में भी आपको सहायता करेगा और पेट भी साफ करता है। त्रिफला चूर्ण, त्रिफला टैबलेट भी हमारे यहाँ मिलती है, उसका सेवन करिए। अगर फिर भी कोई तकलीफ रहती है तो जीवा का सेहत का नंबर आपके पास है, उसको डायल करके हमारे डॉक्टर से विस्तार से बातचीत करनी है, ताकि आपके रोग को हम जड़ से समझें और उसके अनुसार उसकी चिकित्सा बनाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।